रहती है यहाँ सुलाने में, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ टाइम आपको देख सकते हैं, यहाँ पे टाइम देखिए 11। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो कल का मेरा ब्लॉग था जो अब तक का आपने देखा है वो मेरे मायके का था, जो कल ही एंड मैंने कर दिया था। यहाँ से मेरे घर का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। कुछ हमारे नए सब्सक्राइबर्स व्यूज़ जुड़ रहे हैं, तो मैं उनको बता दूँ अब मैं अपने घर आ चुकी हूँ। और यहाँ आते ही ना मेरी पूरी हालत ख़राब हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे अचानक ऐसा हो क्या गया। मैं वहाँ अच्छे भले आई हूँ, जैसे ही मैंने अपने घर में कदम रखा, एक तो कोई पानी उतारने वाला भी नहीं था हमारे यहाँ। फिर मैंने हस्बैंड को पहले ही समझा दिया था, क्योंकि देखिए उस दिन जिस दिन मैं आई हूँ उस दिन अमावस्या भी था। तो मैंने इनसे बोल दिया था कि अगर कोई पानी उतारने वाला नहीं हो तो आप ही उतार देना। पर गए तो वो भी थे ना, और जब कोई जहाँ से आते, जैसे मायके से आते हैं या फिर ससुराल से, ऐसा कुछ होता है ना कि आना जाना कहीं पे भी हो और साथ में छोटा बच्चा हो, तो पानी उतार के ही हमें अंदर आना चाहिए। तो फिर मैंने इनसे बोला कि आप एक काम करो, आप खुद ही, क्योंकि आप तो अंदर गए नहीं थे, आप बाहर ही बैठे थे। तो फिर यहाँ पे जैसे तैसे मैं आई, और जैसे ही मैंने मतलब कि कदम रखा, मुझे पहले तो सर दर्द अचानक से होने लगा। पानी वानी नहीं उतारा, और सारे कपड़े हमने बाहर ही रख दिए थे। हमने अंदर कोई भी कपड़े लेके नहीं आए थे, क्योंकि आपको सब कुछ पता है ना। अब आप लोगों से क्या बताना। तो अभी क्या है कि अभी आए हम, फिर खाना-पीना हमने बनाया। खाना-पीना हम खा के नहीं आए थे, हस्बैंड तो वैसे भी नहीं खाए थे, और मैंने भी दिन का ही खाना खाया था। तो हमें लग रही थी ज़ोरों की भूख, तो मैंने कुकर में ही दाल बघार दी थी। तो हमने दाल और रोटी बनाई थी। उसके बाद फिर मैंने क्या किया था, हमने दाल-रोटी साथ में बैठ के खाई, जैसे-तैसे बनाया मैंने। क्योंकि देखिए खाना भी बनाना ज़रूरी था, मतलब खाना खाना भी ज़रूरी था। मैंने कहा आप शिव को पकड़ो, देव को देखो, दोनों दोनों जन को एक साथ देखो, उसके बाद मैं करती हूँ। फिर आराम से बैठ के और फिर आराम से आराम करूँगी मैं। अगर अगर मैं एक बार बैठ गई ना, जब कहीं से थके हुए आते हैं या हमारी तबीयत ख़राब रहती है, तो हमारे साथ होता क्या है कि फिर हमें काम करने की हिम्मत नहीं होती है। सेम मेरे साथ वही हो रहा था। तो जैसा-तैसा छोड़ के गई थी ना, मेरा पूरा घर अस्त-व्यस्त था। थोड़ा बहुत पहले साफ-सूफ किया। मैंने उनसे बोला था कि आप क्या कर रहे थे? तो बोलते, मैंने कहा आपने इतने दिनों में झाड़ू नहीं लगाई थी। बोले आरती मैंने सामने-सामने लगा लिया था, बाकी मैंने नहीं लगाई थी। सो ख़ैर मैंने कहा कोई बात नहीं, और यहाँ पे खाना-पीना खा के फिर मैंने इसको थोड़ा-सा खिलाया, पुचकारा। क्योंकि ये भी रो रहा था, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ऐसा वाला रो रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो यार इसको देख लेते हैं। और कहते हैं जब कभी आप ऐसे माहौल में रहो ना, कहीं भी जाओ, तो ना वहाँ पे आपको नींद आती है, ना कुछ होता है, क्योंकि बिस्तर भी चेंज होता है, माहौल ही चेंज हो गया था पूरा। तो यहाँ पे मुझे ना एकदम से ना तलवे दुख रहे थे मेरे ज़्यादातर। एक्चुअली क्या है कि यहाँ से मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। यहाँ पे मैं उबला पानी पीती थी और बॉयल पानी करके मैं नहाती थी। बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, तो वहाँ से अचानक से फ़र्क पड़ा। वहाँ पे मैंने ठंडे पानी से नहाया, धोया। अभी मेरी डिलीवरी को 1 महीने 20 दिन ही हुए हैं, है ना? और कोई बात नहीं, शिव बड़े अच्छे से खेल रहा था। मुझे ना सर में पेन और तलवे और कमर, ये 3 चीज़। हालाँकि जो आंटी ने जी ने मुंबई से वो सब भिजवाई थी ना, 2-3 दिन मैंने वो भी नहीं पी। वो पी लेती थी ना तो मुझे काफ़ी आराम पड़ता था। अब धीरे-धीरे अपने डेली के रूटीन में आऊँगी और डेली करूँगी। तो थोड़ा बहुत जितना मुझसे हो सका अभी मैंने किया। ये लोग अभी बाहर टहलने गए हुए हैं, और मुझे तो अपना काम जारी रखना पड़ेगा। कभी मुझे घबराहट हो रही थी, बेचैनी हो रही थी। एक बार मैंने गोली आते साथ खा ली थी, ताकि जो मेरा थकान है वो उतर जाए, पर नहीं उतर रही थी। फिर भी अजीब मुझे लग ही रहा था, अंदर से पता नहीं अजीब लग रहा था। और मैंने अपने घर में बात की ना, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा और रो यहाँ रहे पे थे, अब तक फ्रेंड्स भी आप रो देख रहे थे। सकते हैं यहाँ पे कि अभी तक यहाँ पे देखिए आरती की नींद लगी है, यहाँ पे आरती लेटी है, और ये शिव को लेके, और अभी तक ये शिव देखिए अभी तक रात के कितने हो रहा है मैं टाइम बता रहा हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे देव भी लेटा हुआ है, बार बार उठ रहा है, ये कर रहा है। दोनों को दिक्कत रहती है यहाँ सुलाने में, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ टाइम आपको देख सकते हैं, यहाँ पे टाइम देखिए 11:20 हो रहा है, समझ लो आप, है ना। 11:20 हो रहा है टाइम, आपने देखा अभी। तो अभी तक इन लोग 12 बजे के पहले, रोज़ का काम है, आज का नहीं रोज़ का काम है। ऐसे शिव का भी है, रोज़ 12 बज जाते हैं हम लोगों को सोते सोते यहाँ पे। और शिव देव भी यहाँ पे नहीं सोया, जब तक शिव नहीं सोता तो देव भी नहीं सोता।
तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं यार, रोज़ का रूटीन हम लोगों का है ना, नींद भी आ रही है हम लोगों को। थकावट लग रही है। चलिए तो देख सकते हैं यहाँ पे सुलाते हैं फिर यहाँ पे, है ना। जिससे जो देखिए अभी तक जग रहा है, सो ही नहीं रहा है, इससे देख सकते हैं थकावट लग रही है। गोदी में लिए जब से, लेकिन सो ही नहीं पा रहा है इससे। तो चलिए देव भी देखिए सो रहा है, आंखें बंद कर रहा है, सो रहा है, कर रहा है वो। तो चलिए आप देख सकते हैं आगे। हमारे नेक्स्ट डे का समय था, गोली वोली खा के जैसे तैसे मैंने आराम किया, नींद तो अच्छी खासी आई। मैं नेक्स्ट डे में ये सारे कपड़े धुलूँगी, ये जो बास्केट है उसको ही वॉश करके अंदर रखूँगी। अब आप सोच रहे होंगे आरती ऐसा आप काम क्यों कर रहे हो? हर चीज़ ज़रूरी है। तो मैं ये कह रही थी कि मेरे माँ-बाप ना अभी तक रो रहे थे। एक्चुअली देखिए मैं नहीं जा रही थी तो ठीक था। एक्चुअली मैं उनसे मिल के और आई, उन्होंने देखा, क्योंकि फ़ोन में देखना, फ़ोन में बातें करना, फ़ेस टू फ़ेस देखना बहुत अंतर हो जाता है। तो देखिए बेटी जो होती है वो ज़्यादा दिन तक अपने मायके में भी अच्छी नहीं लगती है। ये आपको भी पता, हर बेटी, हर माँ देख रही होगी, और हर किसी की शादी होती है उसको ससुराल जाना होता है। दुःख मुझे भी हुआ था, पर क्या करूँ, ये रीत ही ऐसी है। फिर मैंने उनसे बोला कि पिताजी मैं आऊँगी, जल्दी आऊँगी अब। तो अभी आपको बता दूँ मैं कि कल देव का जन्मदिन भी है, तो उसकी मुझे तैयारियाँ भी करनी हैं। पहले तो मैंने सोचा था कि ऐसा ही मना लूँगी, फिर मुझे लगा कि चलो थोड़ा-सा अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि जब से देव हुआ ना, जब से हमने एक बार भी इतने अच्छे सेलिब्रेशन नहीं किया, उसका जन्मदिन अच्छे से नहीं मनाया। तो अभी भगवान की दया से मैं ये सोच रही हूँ कि इतना ज़्यादा अच्छे से तो नहीं मनाऊँगी, पर जितना हो जाएगा उतनी कोशिश करूँगी। हर माँ-बाप सोचते हैं कि हमारे बच्चे का हम जन्मदिन अच्छे से मनाएँ, उसके लिए अच्छा करें। तो आने वाले वीडियोज़ भी आपको अच्छे-अच्छे ही मिलेंगे। ख़ैर आपने मेरे मायके के ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। आप मेरे इस ब्लॉग को भी बहुत ज़्यादा प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, और जो हमारे चैनल में नए पहली बार आ रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और यूँ ही आशीर्वाद प्यार बनाए रखिएगा। तो यहाँ पे फिर मैं, दोपहर का टाइम हो रहा था, अंदर खाना-पीना मैंने बना दिया था। खाना-पीना बनाने के बाद मैंने कहा आप लोग खाते रहना, मैंने तो नाश्ता कर ही लिया था। अगर मैं सुबह नाश्ता कर लेती हूँ ना, मिनिमम अगर 10 बजे नाश्ता किया, तो फिर मैं दोपहर का खाना 2 बजे खाती हूँ। फिर शाम को कुछ खा लेती हूँ 5-6 बजे, तो 9 बजे के पहले-पहले खा लेती हूँ। एक्चुअली अब क्या शिफ्ट फीड भी करता है ना, तो मुझे वैसे-वैसे भूख लगती है। मेरे से अब वो भी जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे खाना पड़ता है। जे काय की है? जे काय की है? जे चल जे खाएं। फोन से तो चलो। मैं एक्सपायरी गोली देख रही थी, और मैंने कल भी एक खुराक गोली ली थी बुखार की, दर्द की, थोड़ा आराम लगेगा, पर गोली से मुझे रात को तो आराम नहीं लगा था, पर मैंने जो सेकेंड डोज़ अभी मॉर्निंग में खाई थी ना, तो उसमें थोड़ा बहुत मुझे आराम लगा था। मुझे तो ठीक है, मुझे मतलब अगर तबीयत ख़राब होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मुझसे शिफ्ट जुड़ा हुआ है ना, फिर क्योंकि मैं उसको फ़ीड कराती हूँ, तो उसको प्रॉब्लम होगी, और अभी शिव को टीका भी लगना है, तो इसलिए मैंने कहा चलो पहले मैं ही गोली खा लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं आराम लग पाता है कि नहीं लग पाता है। तो फिर उसके बाद मैंने 1 घंटे तक आराम किया था, मिनिमम 1 ही घंटे आराम किया, फिर उसके बाद मुझे काफ़ी बेटर फ़ील कर रही थी। तो मतलब शाम को आप लोगों से अब मैं डायरेक्ट मिल रही हूँ। मम्मा मुझे तो गर्मी लग रही है, आप तो मुझे कंबल उड़ा दिए हो। एक्चुअली बाबू को ना अभी शीत हो गई है, क्योंकि मायके जाने से थोड़ा सा माहौल भी चेंज हुआ, और वहाँ पे मैंने पता ठंडा पानी पी लिया, प्लस ठंडे पानी से नहाई हूँ। और अभी डिलीवरी को मेरे 1 महीने 20 दिन हो ही गया है, 2 महीने मुझे ठंडा पानी नहीं यूज़ करना था, पर कोई बात नहीं, अपने माहौल के हिसाब से मैंने ये सब चीज़ें यूज़ की। और ये देखो इनकी साइकिल, ढाम 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 ढाम। तो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, मैं इसको इसलिए ना बीच में सुलाती हूँ। बाबू 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 को गाड़ी पसंद है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, मुझे इतना अच्छा तो नहीं लग रहा है। एक बार मैं और दवाई खाऊंगी, उसके बाद आगे का काम करूंगी। और कल है देव का जन्मदिन, तो उसके लिए मुझे अभी तैयारी भी करनी है, और
देखेंगे कैसा हम कर पाते हैं। कल देव जो है वो 4 साल का हो जाएगा। समय कितनी जल्दी बीतता है पता ही नहीं चलता है। तो अभी यहाँ पे देखिए मॉर्निंग में मैंने ये दूध और वही जो लड्डू होते ना उसको पी रही हूँ। हाँ बाहर हूँ भैया, आ जाओ। पिछली मतलब वहाँ से आने के बाद मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी, इतनी हालत बहुत ज़्यादा। दवाई खा खा के काम करी हूँ जो भी करी हूँ, और तलवे ज़्यादा मेरे दुख रहे हैं, पीछे के पंजे। हमारे देव का तो कल जन्मदिन है ना, है ना। चलिए आज का वीडियो हमें पे करना है एंड। आपसे जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए बाय बाय।